हेलो गाइस, वेरी वेरी वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द सुप्रीम ऑफ ऑल वर्ल्ड का सीजन 2। तो जैसा कि पिछले सीजन में हमने देखा था कि युन फैंग अपने दोस्तों के साथ एक वैली में आया था, जिससे वो अपने दोस्त सीहाओ की याददाश्त वापस ला सके। अब वहाँ के जो थर्ड एल्डर थे वो एक स्टोन के लिए युन फैंग को धोखा दे देते हैं। और उन्होंने रास्ते में युन फैंग और उनके दोस्तों को कैद भी कर लिया था। वो एक ऐसी गुफा थी जहाँ से निकल पाना बिल्कुल नामुमकिन के ही बराबर था। साथ ही उन लोगों ने एक पॉइजन और कुछ मॉन्स्टर से भी उन लोग के ऊपर अटैक करवाया, लेकिन युन फैंग ने उन सभी को हरा दिया और फायदा ये हुआ था कि सीहाओ की भी याददाश्त वापस आ चुकी थी। और अब इसी सीन से इस पार्ट और सीजन 2 की स्टार्टिंग होती है। हम देखते हैं कि युन फैंग आगे बढ़ के उस मॉन्स्टर को चेक कर रहा था कि वो सच में मर चुका है या जिंदा है। अब सीहाओ पूछती है कि अब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। नहीं, अभी मुझे इस जगह पे कोई एक्सिट समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस लेक से मुझे इस जगह का एक्सिट मिल सकता है। वैसे भी वो कंफर्म नहीं था, इसलिए सीहाओ चिंता कर रही थी। वो कहती है कि अगर हमें यहाँ पे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार मैं ही होंगी, क्योंकि यहाँ पे सब लोग मेरे कारण ही आए थे। तभी युन फैंग बोलता है, फालतू की बात नहीं बोलो, हमने उनकी मदद की लेकिन उन्होंने हमें धोखा दे दिया। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? और अब हमें इस चीज का सोचना ही नहीं चाहिए, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बाकी दोस्त भी खतरे में हैं। अब युन फैंग बोलता है कि हमें इस लेक के अंदर जाना ही होगा, क्योंकि हमें इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। इसके बाद वो तीनों ही लेक के अंदर बढ़ रहे हैं। दूसरी सीन में हम लोग देखते हैं कि वो वैली के एल्डर्स फ्लूट बजाते हुए उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर मरता है उन एल्डर को बहुत ही ज्यादा डैमेज पड़ता है। वहीं पे गिरने वाले थे, तभी वहाँ पे उनका वो साथी बचा लेता है। और अब वो पूछता है कि क्या हुआ मास्टर? तभी वो बोलते हैं कि उनका जो सबसे पावरफुल बीस्ट था वो मर गया। तभी वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। अब वो बोलने लगता है कि मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब वो लेक के अंदर ही जा रहे हैं। तभी वो वैली मास्टर बोलते हैं कि अब हमें उनके दोस्तों को ही टारगेट बनाना चाहिए। अगर हमने इनको टारगेट बना लिया तो हम इनके खिलाफ, युन फैंग के खिलाफ इनको यूज कर सकते हैं। अब अगले सीन में हम आ चुके थे मिस्टर मॉन्क और उनके दोस्तों के पास, और इनके पास बहुत ही बड़े बड़े अटैक हो रहे थे। और ये सीन दूसरी तरफ की थी जहाँ पे युन फैंग फंसा हुआ था, मगर ये जो गुफा है वो सेम तरीके से ही बनी हुई थी जहाँ पे युन फैंग फंसा हुआ है, लेकिन अटैक का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज है। लेकिन उनके ऊपर काफी खतरनाक अटैक हो रहे थे, लेकिन मिस्टर मॉन्क की वजह से वो अटैक उन लोग को नहीं लग रहे थे। वो एक बैरियर बना के उन सारे अटैक को ही हवा में ही रोक दे रहे थे। लेकिन उन तीनों को यही उम्मीद थी कि युन फैंग उन्हें बचाने के लिए जरूर आएगा। यहीं पे हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वैली मास्टर की लड़की की अपनी सिस्टर के पास आके बोलती है कि युन फैंग यहीं पे ही आ रहा था, लेकिन वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचा। सेकंड ब्रदर और सेकंड फादर उनके साथ थे, लेकिन अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। जिस पे वो सिस्टर बोलती है हम अभी जाके उन्हें देख। वैसे एक और वैली के अंदर एक बैरियर दिख रहा था और वह सोच रही थी कि ये बैरियर अभी तक एक्टिवेट क्यों हो रहा है। जिसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हमें युन फैंग को दिखाया जाता है जो कि इस लेक को डिस्ट्रॉय करके और ऊपर निकल जाता है। और वह ये वैली मास्टर और लोग भी देख रहे होते हैं। वो इस चीज़ से शॉक्ड थे कि युन फैंग के ऊपर उस पॉइजन का असर क्यों नहीं हुआ। अगर वो काम कर जाता तो युन फैंग की पावर इधर काम ही नहीं। यहाँ तक कि युन फैंग को वो गुफा के अंदर लाके उनको बंद भी कर दिया था। वैसे वो युन फैंग तो आज़ाद होके उड़ के जा रहा था, तभी वहाँ पे वो वैली मास्टर की लड़कियाँ भी उनको देख लेती, मगर युन फैंग के साथ वो थर्ड एल्डर नहीं थे, इसलिए वो शॉक। अगले सीन में हम देखते हैं कि युन फैंग उस एल्डर के सामने रुकता है और वो बोलता है कि मेरे दोस्तों को छोड़ दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं इस वैली को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी युन फैंग की बातों को सुनकर थर्ड एल्डर बोलते हैं कि तुम तो बहुत बड़े वाले चूतिया हो, पर मुझे लगा कि तुम अच्छे पर्सन, लेकिन तुम तो हमारी वैली को डिस्ट्रॉय और हमें डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हो। जिस पर जो भी वहाँ पे गार्ड आए थे वो भी यही सेम बात कह रहे होते। युन फैंग हमारी वैली पे अटैक करने के लिए आया था और अभी तक हमारा भरोसा जीत रहा था। और अब इसी दौरान दो सुप्रीम एल्डर आ जाते वहाँ पे, और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर एल्डर हैं जो कि सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही कम कल्टीवेशन छोड़ के आते हैं। और अब वो थर्ड एल्डर बोलते हैं कि आप हमारी मदद करोगे, और फिर वो तीनों अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो सुप्रीम केज अटैक तैयार करने लगते हैं और युन फैंग पर अटैक कर देते हैं। और युन फैंग को अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो तुरंत ही हवा में आ जाता है। वहाँ जो फॉर्मेशन था वो
बहुत ही पावरफुल केज फॉर्मेशन था, उसका यूनफैंग पर कोई असर नहीं हुआ था। इतने में ही यूनफैंग अपनी थर्मामोडी समन कर लेता है और वो वहाँ पे इम्प्रेशन वाइट टेक्निक का यूज करने लगता है। इस टेक्निक में बेसिकली एक एनर्जी रिलीज होती है जो कि उस केज को तोड़ देती है और उनको कैद कर लेती है। इसके बाद यूनफैंग अपनी गोल्डन नीडल का इस्तेमाल करता है और उसकी नीडल थर्ड एल्डर और डॉक्टर चू और उसको डेस्पल को भी लगी थी और यूनफैंग सियाओ जी और सियाओ के साथ मिलकर और उन तीनों के ऊपर तलवार रख देता है। उसके बाद यूनफैंग उन दो एल्डर और उनके डेसिपल को आज़ाद कर देता है। वो जानता था कि उन लोग को कुछ नहीं पता, वो सिर्फ इन लोग की बातों में आ गए थे। इसके बाद यूनफैंग बोलता है कि सच बताओ मेरे दोस्त कहाँ पे हैं, उसके बदले मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। नहीं, अब तक तो वो शायद मारे ही जा चुके होंगे और अगर तुम मुझे मारने का भी कहते हो तो भी मैं उनका पता नहीं बताने वाला, इस वजह से तुम मुझे नहीं मार सकते। जिसके बाद यूनफैंग बोलता है कि बेवकूफ़, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा। जिसके बाद यूनफैंग अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक का यूज़ करते हुए उसकी सोल की मेमोरी ले लेता है। जिसके बाद यूनफैंग के दोस्त कहाँ हैं और ये सब उसे पता चल चुका था। लेकिन अब एल्डर बहुत ही घटिया चलता है और मैं तुम्हें मारने के लिए खुद भी मरने के लिए तैयार हूँ और वो जो तुम डिवाइन शॉट ले जा रहे हो वो हमारी वैली की मदद कर सकता है। और फिर वो अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करते हुए ब्लास्ट करने की तैयारी में ही था। ये देखकर यूनफैंग तुरंत ही पीछे हो जाता है और उसके दोस्त भी पीछे हो जाते हैं। इसके बाद यूनफैंग एक बैरियर क्रिएट करता है जो कि उसे उस ब्लड से बचा लेता है, लेकिन बाकी के लोग उससे नहीं बच पाते हैं। जिसके बाद बाकी के एल्डर बोलते हैं हमें थर्ड एल्डर का बदला लेना होगा। इसके बाद वो दोनों और उनके डेसिपल सारे लोग यूनफैंग पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जिसके बाद हमारा ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। तो अगला पार्ट हमारा मंडे को आ जाएगा। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।